चलिए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ऐसा मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ। हाँ सर। नहीं सर। देखो, क्या नहीं दिख नहीं रहा है? नहीं सर, ब्लैंक हो गया है पूरा। हाँ सर, आ गई। प्रोपेन, समझो, प्रोपेन है CH3 CH2 CH3। तो अपन ये जो कार्बन है इस कार्बन के सामने रख के देख रहे हैं सब कुछ। तो इस कार्बन पे आपको क्या दिखाई दे रहा है? 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं और पीछे वाला कार्बन दिखाई दे रहा है CH2। यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, CH पीछे CH और एक CH3। मैं इसका सॉहॉर्स बना रहा हूं तो इसका सॉहॉर्स कुछ कुछ ऐसा ही बनेगा। सर आप ये टाइम देने वाले लिखने के लिए या फिर पीडीएफ ही है? पीडीएफ भेजूंगा ना साथ में। मैंने पीडीएफ भेजा है पिछले बार का भी, आज तक हर लेक्चर का पीडीएफ भेजा है मैंने। ठीक है, तो यदि आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये H CH3 है, आपने यहाँ पे आई रख रखी है। अब आपके पास यदि इसका जो यहाँ से प्रोजेक्शन बनाओगे तो आपको क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा एक कार्बन जिसमें ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं और पीछे वाले पर आपको दिखाई देंगे ऐसे। ठीक है, ये न्यूमैन हो गया और ये हो गया इसका स्टैगर्ड फॉर्म। इसको आप 60 डिग्री रोटेट करेंगे, किसी भी साइड पे करिए तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। पीछे वाला मैंने व्हाइट से बनाया है और इस फॉर्म को आप बोल देंगे एक्लिप्स फॉर्म और बीच में आ जाएंगी इनफाइनाइट स्क्यू फॉर्म्स। देखिए, न्यूमैन प्रोजेक्शन कुछ भी नहीं होता है, केवल फ्रंटल व्यू होता है। बिल्कुल सामने रख के आप देखते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूल दिख रहा है और आप डायहेड्रल एंगल को यूज कर रहे होते हैं। यदि इसका भी आप ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ किसका बनाएंगे? एनर्जी वर्सेस डायहेड्रल एंगल, तो ये भी ऐसा ही होगा। ये 0 डिग्री पर एक्लिप्स, 60 डिग्री पे स्टैगर्ड, 120 डिग्री पे एक्लिप्स एंड 180 डिग्री पे स्टैगर्ड एंड सो ऑन एंड सो ऑन। प्रोपेन का भी ऐसा ही बनेगा। इसके बाद आता है ब्यूटेन। ब्यूटेन में है CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें हमारे पास व्यूज बनेंगे। पहला व्यू बनेगा C1 C2 व्यू। यदि अपन C1 C2 व्यू लेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? CH3 CH2 C2H5। मतलब यदि आप इस कार्बन पे रख के सोचेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? देखिए, H H H H H और C2H5। और जो बिल्कुल प्रोपेन का था एग्जैक्ट वैसा ही दिखाई देगा, बस ये C1 C2 है। हमारे लिए C1 C2 कोई इंपॉर्टेंस का नहीं है, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस का वो है C2 C3। सर इसके पहले की एक बार स्लाइड बताइए। क्या जानना है सर उसमें? भाई कॉपी बाद में कर लेना यार, मैं पीडीएफ भेजता हूँ ना। C2 C3 व्यू हो गया सर, फोटो खींच। ये है N ब्यूटेन। ठीक है, इसमें ये C2 C3 व्यू है, ये C2 है ये C3 है। तो ये कैसे आएगा? CH2 CH2
CH3 और इस पे भी एक CH3 है। अब यदि मैं इसका न्यूमैन बनाऊं, और मैं इसका न्यूमैन बनाऊं बिल्कुल ऐसे CH3 H H H H CH3, इस वाले 100 हॉर्स का यदि मैं न्यूमैन बनाऊं तो कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ठीक है, इस फॉर्म को बोलेंगे कंप्लीट एक्लिप्स। यदि इसको अपन रोटेट करेंगे तो रोटेट करने पर क्या होगा? केवल पीछे वाला रोटेट कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 60 डिग्री रोटेशन। फिर 60 डिग्री रोटेट किया तो ये कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, ये कंप्लीट एक्लिप्स थी। ये जो बीच में बनी सेकंड स्टेट जो बनी, इसको अपन बोलते हैं पार्शियल स्टैगर्ड। पार्शियल स्टैगर्ड बोलते हैं या इसको बोलते हैं गॉश फॉर्म। ये जो इसके बाद बना थर्ड स्टेज, इसको अपन बोलते हैं पार्शियल एक्लिप्स। देखिए, इसको पार्शियल एक्लिप्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि कंप्लीट एक्लिप्स ये होगी कि CH3 के आगे CH3, और इसमें दो टाइप के एक्लिप्स पॉसिबल है, इसीलिए कंप्लीट और पार्शियल का नाम दिया है। यदि मैं इसको 60 डिग्री और घुमाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, CH3 H H CH3 H H। ये वाला फॉर्म है कंप्लीट स्टैगर्ड या एंटी फॉर्म। यदि इसको अपन और 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हो जाएगा फिर से पार्शियल एक्लिप्स। फिर 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये हो जाएगा फिर से गॉश, और फिर 60 डिग्री घुमाएंगे तो ये बन जाएगा कंप्लीट एक्लिप्स। तो ये टोटल कन्फर्मर्स होते हैं इस ब्यूटेन के। यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म होती है एंटी, कंप्लीट स्टैगर्ड, क्योंकि दोनों बल्कि ग्रुप्स एक दूसरे दूर है। फिर होती है गॉश, फिर होती है पार्शियल एक्लिप्स, और सबसे कम स्टेबल होती है एक्लिप्स। ये जनरली है। समझ में आ गया या किसी को कोई डाउट है? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? सर बीच में बंद हो गई थी, आप बोल रहे हाँ, बोल नहीं सर। रहे थे। कब? आप वो लिखते समय लाइव क्वेश्चन नहीं सर, क्वेश्चन वही क्वेश्चन गई लिख थी, ये आवाज नहीं गई थी। ये लिखते वक्त गई थी ना, मतलब हाँ ये मैं बोल ही नहीं हाँ। रहा था, क्योंकि मैं वेट करता कोई बोले कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, पर कोई बोल ही नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने फिर पेशेंस लूज करे खुद ही ना पूछ लिया। हाँ,
इसके सारे कंफर्मेशंस बनाइए और बताइए स्टेबिलिटी किसकी होगी और कैसे होगी। आप बनाएंगे मैं बना दूं? बना लेंगे। बनाओ। सर कंपाउंड कहाँ लिखा है आपने? मुझे सिर्फ कन्फर्मर्स तक ही दिख रहा है। आगे आएगा। हाँ, आ इथाइलिन। गया सर। इथाइलिन ग्लाइकॉल इथेन 1,2 डाइऑल है ना? हाँ, सर बीच में से बनाने का है ना? हाँ बनाओ। और उसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है अपने को। सर स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो सेम ही होगा ना? वो करेंगे एक बार। सर वो एक बोल बार भाई। वाली स्लाइड बताओ ना, वो टाइप्स। ये ले। सर आ थैंक्स गई। सर। हाँ बनाओ स्ट्रक्चर इथाइलिन ग्लाइकॉल के और बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर। सर बन गए स्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर वही एंटी वाला। क्यों? सर लेकिन वो तो वर्की ग्रुप नहीं है ना, वो एच क्यों कुछ नहीं फर्क है? नहीं पड़ेगा। ठीक ठीक। थोड़ा बहुत तो पिल्की है ही ना एच के मुकाबले तो। हाँ इसलिए। सर या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती ना इंट्रामॉलिक्यूलर? वो तेरे को सोचना है। सर सर पार्शियल स्टैगर्ड और कॉम्प्लेक्स स्टैगर्ड में क्या डिफरेंस है? कंप्लीट स्टैगर्ड के अंदर जो ग्रुप आइडेंटिकल है वो एक दूसरे के अपोजिट है। पार्शियल के अंदर वो एक दूसरे के बिल्कुल एग्जैक्ट अपोजिट नहीं है। सर हाँ सर आई थिंक पहले कंप्लीट इक्लिप्स आएगा क्या? क्यों? सर इसको सुडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉन्ड कंप्लीट रोटेशन में हमेशा रहते हैं, तो एक आइसोमर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता रहता है हमेशा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हो सकता है कंप्लीट इक्लिप्स स्टेबल। चल तेरे को 10 में से आधा नंबर।
सर एक बार वो आगे वाली स्लाइड दिखाइए ना। नहीं सर, पार्शियल इक्लिप्स ज्यादा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन। सर बस OH के पीछे OH होगा और CH3 के पीछे H और दूसरे CH3 के भी पीछे H, तो फिर वो पार्शियल इक्लिप्स ही होगा। चलिए सर CH3 कहाँ से आ गया? ये कंपाउंड है। एंटी। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है, कोई बात वापस नहीं। लिया। गॉश। पार्शियल इक्लिप्स। सबसे स्टेबल है और यह है कंप्लीट इक्लिप्स। सबसे स्टेबल है गॉश। गॉश के बाद स्टेबल है एंटी। एंटी के बाद स्टेबल है पार्शियल इक्लिप्स और लीस्ट स्टेबल है इक्लिप्स। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है और गॉश यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है बिकॉज यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इफ गॉश इज मोर स्टेबल देन एंटी, सर स्क्रीन अटक गई। it is called गॉश इफेक्ट। कहाँ अटकी हुई है? सर पिछले इस पर ही और आज स्लाइड पे अटकी। हुई। सर कुछ भी नहीं आ रहा। अब आ गया। हाँ सर आया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड गॉश इफेक्ट। तो जहां भी कहीं पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग हो सकती है रिजल्ट्स इन गॉश इफेक्ट। मतलब इसमें भी इसमें इसमें इन सब में गॉश मोर स्टेबल देन एंटी। अब है ना, कभी कभी बच्चों को डाउट होता है कि सर
कंप्लीट एक्लिप्स में तो ये एक दूसरे के और बहुत पास हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होकर स्टेबल हो जाएगा क्या? नहीं होता, क्योंकि इनके लोन पेयर भी एक दूसरे के इतने पास हैं कि एक दूसरे को रिपेल कर दे। यहाँ पर ये दोनों एच आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, इसीलिए सबसे ज्यादा अनस्टेबल तो कंप्लीट एक्लिप्स ही होती है, उसमें कोई एक्सचेंज नहीं होता है। समझ में आ गया? सर गॉश में नहीं होता क्या लोन पे रिपल्शन? नहीं, लोन पेयर इतनी दूर होते हैं कि रिपल्शन नहीं करे। ये गॉश है तो एक तरह का स्टैगर्ड फॉर्म ही। ठीक है, इसका एनर्जी ग्राफ अलग, मतलब बस शिफ्ट हो बिल्कुल जाएगा। नहीं, इसका एनर्जी ग्राफ बनाना है मेरे को, तो इसका एनर्जी ग्राफ जो बनेगा वो ऐसा बनेगा, रोटेशन। देखो आम जिंदगी ऐसी है, अरे यार एक्लिप्स, एक्लिप्स, गॉश, पार्शियल एक्लिप्स, एंटी, ये है जनरल ब्यूटेन के लिए। पर यदि गॉश इफेक्ट वालों का देखोगे तो ये ऐसा है, एक्लिप्स, गॉश, पार्शियल एक्लिप्स, एंटी, पार्शियल एक्लिप्स, गॉश, एक्लिप्स। एनर्जी वर्सेस रोटेशन ग्राफ। आर वी क्लियर? हाँ सर। इसके एक बाद बार आता है, पीछे वाली स्लाइड। देखो पीछे वाली स्लाइड क्यों देखनी है? सर वो गॉश इफेक्ट का पढ़ना था एक बार। यदि गॉश ज्यादा स्टेबल है एंटी से, दोस्तों गॉश इफेक्ट बोलता है। ठीक है सर। कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोएल्केन, समझिए साइक्लोएल्केन में अपने को हेक्सेन तक बनाने होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं साइक्लोप्रोपेन का। साइक्लोप्रोपेन ऐसा है, ठीक है। यदि आप इसके दो हाइड्रोजन देखें तो ऐसे होंगे। आप यदि यहां पे आई रखें इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो आपको क्या दिखाई देगा? समझिए, ये एक एटम है, ये 3 हाइड्रोजन हैं, इसके पीछे एक और एटम है, और इसके हाइड्रोजन्स भी ऐसे ही आ रहे हैं, नीचे वाला नीचे, और बस इधर एक पीछे बॉन्ड जा रहा है, और ये ऐसा है। ये जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूं कार्बन, जो रेड से मार्क कर रहा हूं कार्बन, ये वाला कार्बन ये वाला है। तो ये है साइक्लोप्रोपेन का कंफर्मेशन, और ये एक तरह से फिक्स्ड एक्लिप्स है। ये एक फिक्स एक्लिप्स है, इसके अंदर बाकी और कोई फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। तो पहले इसके, ये साइक्लोप्रोपेन है भाई, इसमें
बॉन्ड स्ट्रेन्ड है और एक्लिप्स फॉर्म है, इसीलिए ये हाईली अनस्टेबल है। यदि मैं साइक्लोब्यूटेन का बनाऊं, देखो जरा साइक्लोब्यूटेन कैसा होगा। मैंने यहाँ पे आंख रख के देखा, एक एटम, नीचे हाइड्रोजन, साइड में हाइड्रोजन, पीछे हाइड्रोजन, पीछे हाइड्रोजन। अब एक बॉन्ड इससे इधर निकला, पीछे वाले से भी एक एटम, एक बॉन्ड निकला और ये ऐसा ज्वाइंट हो गया। ये दोनों एटम हो गए ये वाले। ये साइक्लोब्यूटेन का कंफर्मेशन है। अब समझिए, ये भी एक तरह का फोर्स्ड एक्लिप्स फॉर्म में है। पर इसका बॉन्ड स्ट्रेन कम है, is less, therefore it wants to go in staggered but it cannot। तो ये उसकी जगह पर क्या करता है ना, ये दोनों बॉन्ड्स, ये ऐसे नीचे जाता है, ये ऐसे ऊपर आते हैं, ये वाला ऐसे रोटेट करता है, ये ऐसे रोटेट करता है। तो बेसिकली पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे शेकिंग फॉर्म में रहता है और इसको बोलते हैं, मतलब ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे शेकिंग फॉर्म में रहता है और इसको बोलते हैं जेली फ्लिपिंग। जैसे आप यदि फ्रोजन जेली को फ्लिकर करके छोड़ दो, फ्लिकर करती रहती है ना, तो ये ऐसे फ्लिकरिंग करती रहती है। ठीक है, समझा? सर बोल भाई। वो कौन से बॉन्ड या फिर कौन से एलिमेंट्स ऐसे मूव हो रहे हैं वो बताओ ना एक बार फिर से। देख, ये वाला रेड वाला वो दिखा। हाँ, यदि मान ले ये वाला बॉन्ड रोटेट करता है, बॉन्ड ठीक है। दिख रहा है कौन सा वाला बॉन्ड, तो ये वाली साइड ऐसे हाँ। ऊपर जाएगी। हाँ, पर जा पाएगी क्या? ये रोक लेगा उसको वापस, क्योंकि रिंग टूट जाएगी उस चक्कर में। हाँ, तो ये नीचे आ जाएगा। हाँ, फिर यदि मान ले ये वाला बॉन्ड रोटेट करता है, तो ये ऊपर आएगा। फिर कौन सा वाला आप बता रहे हैं? यदि दो ये वाला कार्बन के बीच बॉन्ड में ना? रोटेट, हाँ। यदि ये वाला बॉन्ड रोटेट करता है तो ये ऐसे ऊपर आएगा, हाँ, फिर नीचे जाएगा। कौन से प्लेन में आप बात कर रहे हो उतना बताना एक बार, ऊपर नीचे। भाई समझ, यदि ये वाला बॉन्ड रोटेट करेगा तो कौन से बॉन्ड में रोटेट कर, ये इसी एक्सिस पे रोटेट करेगा। हाँ। तो ये वाला जो ग्रुप है, ये इस मिथाइल, ये H की जगह जाएगा, ये H नीचे आएगा और ये H इधर इसकी तरफ जाएगा, ऐसे जाएगा ये। सर नहीं समझ रहा सर। सर आप अलोंग द स्क्वायर साइड एक्सिस की बात कर रहे हैं, अलोंग द स्क्वायर साइड। एक मिनट रुको, होल्ड कर। पर सिग्मा बॉन्ड ऐसा कैसे हो सकता है? एक मिनट होल्ड कर, समझाता हूँ।
दिखाई दे रहा हूं मैं? यस सर। बुक दिखाई दे रही है सामने? हाँ, क्या बुक दिखाई दे रही है आपको? हाँ सर। ये वाला बॉन्ड है इधर, ये वाला बॉन्ड है इधर, ये वाला बॉन्ड ऊपर है, ये वाला बॉन्ड नीचे। अब समझना, आप क्या कर रहे हो, ये वाला बॉन्ड रोटेट कर रहे हो। यदि ये वाला बॉन्ड रोटेट, सर आप थोड़ा स्लो मूव करो ना सर, कुछ नहीं दिख रहा ठीक से। I'm okay sir. हाँ आगे आगे आगे। आगे सर आगे। आई गॉट इट। अब मैं दिखाई दे रहा हूँ वापस? हाँ सर। अभी मूवमेंट प्रॉपर आ रहे हैं? हाँ सर, एकदम बराबर। हाँ। बुक दिखाई दे रही है? हाँ सर। हाँ सर। ये वाला बॉन्ड मान लो रोटेट करता है, ये वाला, तो ये वाला बाकी का पूरा स्ट्रक्चर ऐसे यहां से उठ के ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। यदि ये वाला बॉन्ड इस एक्सिस पे ऐसे घूमता है तो ये पूरी की पूरी रिंग ऐसे जाएगी। हाँ सर। पर ये जान ही सकती है कि ये जाएगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, ये तो बॉन्ड ये तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर घूमना हो गया, ये अकेला बॉन्ड थोड़ा ना घूम रहा है। तो मतलब ये वाला जो एंड है ये अपनी जगह पर ही रहेगा, केवल ये वाला बॉन्ड, जो ये दोनों बॉन्ड है, ये दोनों इस तरफ को घूमेंगे ऐसे। समझा? समझा? हाँ तो ये हाँ क्या सर। काम करेगा, ये स्ट्रक्चर ऐसे 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 हिलेगा पूरा, क्योंकि आप तो अभी केवल यही रोटेशन काउंट कर रहे हो ना कि ये ऐसे जा रहा है, जबकि ये वाले बॉन्ड ऐसे भी घूमेंगे, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे पूरा पूरे चारों तरफ घूमेगा। हाँ है ना? ये ऐसे ऐसे भी घूमेगा और ऐसे, पूरा कंपाउंड घूमेगा या सिर्फ बॉन्ड घूमेगा? नहीं ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा अपनी एक्सिस के ऊपर ऐसे ऐसे। हाँ हाँ समझा। जैसे जेली होती है ना, जो कोल्ड जेली होती है, फ्रोजन जेली होती है, उसके ऊपर आप ऐसा फ्लिकर करके छोड़ दो, जैसे आप इसके ऐसा फ्लिकर करके छोड़ोगे तो वो जेली ऐसे पूरी हर डायमेंशन में हिलती है। हाँ या नहीं? हाँ सर। वैसे ही हाँ फ्लिप सर। करता है कि भाई वो हर डायरेक्शन में, जहां जहां पॉसिबल है हर डायरेक्शन में घूमता है, इसीलिए इसको जेली फ्लिपिंग बोलते हैं। समझ गया? हाँ सर। बढ़े आगे। हाँ सर। चलिए, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? हाँ सर। अब साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन ऐसा स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ये वाले बॉन्ड जैसे ऊपर नीचे जाते हैं, एक बार को ये कॉर्नर जाएगा, दूसरी बार को ये कॉर्नर जाएगा, फिर तीसरी बार को ये कॉर्नर जाएगा, चौथी बार को ये कॉर्नर जाएगा, पांचवी बार को ये कॉर्नर जाएगा, और इस चीज को अपन बोलते हैं एनवलप फ्लिपिंग। ठीक है? यदि अपन इसका न्यूमैन बनाए तो इसका न्यूमैन कैसा बनता है? वही एक्लिप्स,
ये 3 कार्बन ऐसे 1 2 3 1 2 3। यदि मैंने आई यहां रख के देखा है तो इस डायरेक्शन में, समझ में आ गया? समझ में आ गया? वो आए ही नहीं, दिन में अटक गई है। आया सर आया। इसके बाद आता है मेरे बाद साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म। ठीक है, जरा साइक्लोहेक्सेन का बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं साइक्लोहेक्सेन कैसा दिखेगा, और अपन साइक्लोहेक्सेन का कैसे परसीव करते हैं साइक्लोहेक्सेन को। सर आपने सिखाया है। कोई बात नहीं, एक बार फिर सिखाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि अब मेरे को उसकी एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस भी सिखानी है। समझिए, साइक्लोहेक्सेन होता है कुछ ऐसा। ठीक है, ये वाला H ऊपर, एक H नीचे, एक H नीचे, एक H ऊपर, एक H ऊपर, एक H नीचे। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो हाइड्रोजन मैंने बनाए हैं, जो या तो ऊपर है या तो नीचे हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल हाइड्रोजन्स। और इन्हीं के साथ यहाँ पर एक H ऐसे नीचे आएगा, इसका H ऊपर जाएगा, इसका H ऊपर जाएगा, इसका H नीचे आएगा, इसका H नीचे आएगा, इसका H ऊपर जाएगा। ये जो मैंने रेड से बनाए हैं, जो या तो प्लेन के ऊपर है या तो प्लेन के नीचे हैं, इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स। और ये इस प्लेन के ऊपर नीचे हैं। ठीक है, ये इस प्लेन के ऊपर नीचे है। ये जो प्लेन है इस प्लेन से काउंट होता है। प्राइमरली इसमें ये चारों एक प्लेन में है नियर अबाउट, ये हल्का सा नीचे है, ये हल्का सा ऊपर है। ये बैक सपोर्ट है, ये फुटरेस्ट है, और ये बाकी की सीट है। समझ में आ गया? अब जब ये फ्लिप करता है, अब ये देखिए, यदि मैं इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाऊं तो इसका न्यूमैन कैसा बनेगा, समझिए। मैं न्यूमैन में इन दोनों एटम्स के आगे आंख रखता हूं, जो मैंने ग्रीन बनाए ना, क्योंकि ये दोनों एक ही उस पर दिखाई देंगे मेरे को। ये इनके पीछे वाला एटम, समझना। आगे वाले का H एक्सियल नीचे है तो पीछे वाले का ऊपर है। वैसे ही इस वाले के भी एक्सियल नीचे है तो पीछे वाले का ऊपर है। सर आई किधर है आपका? हरे वाले के सामने। दो है ना? दोनों जगह आई है, दोनों एक ही लेवल पर है। ऐसा दोनों एक ही लेवल पर हैं। सर पर वो नीचे वाली चेयर का फुटरेस्ट से नीचे होगा ना? अरे सर भाई नीचे नहीं हो। वो जो लाल वाला है वो हरे के बाजू का, वो भी तो होगा ना फिर साथ में। हाँ हो रहा है ना, बना रहा हूं ना। अब समझ, ये जो आगे वाला है इसका लाल वाला ऐसे ऊपर जा रहा है, और जो पीछे वाला इसका लाल वाला नीचे आ रहा है। वैसे ही ये लाल वाला इधर है और पीछे वाले का लाल वाला नीचे है, और बाकी के इसका एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा,
ठीक है, और इसका भी ये वाला बॉन्ड हल्का सा ऊपर की तरफ जाएगा। और पीछे वालों का ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ है, इसका ये वाला बॉन्ड नीचे की तरफ है, तो ये ऐसा बन जाएगा। और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। ये है न्यूमैन प्रोजेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। स्टैगर्ड है ये। तो एक तो इसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेन 0 है और ये स्टैगर्ड है, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल साइक्लोएल्केन। आर वी क्लियर? सर वो व्हाइट वाले बॉन्ड्स एक बार फिर बताओ ना, विजुअलाइज नहीं हुए। भाई साहब, ये दिखाई दे रहा है कि ये इस वाले के ऊपर ऐसे 3 बॉन्ड बनेंगे, इस वाले कार्बन पे हाँ 3 बॉन्ड बनेंगे, हाँ सर। तो ये वाला लाल वाला हो गया, ये वाला पीला वाला हो गया, तो ये वाला सफेद वाला हो जाएगा। हाँ हाँ सर, अब समझ गया। हाँ सर, समझ गया अब। सर फिर वो बेयर स्ट्रेंथ ही रीजन नहीं है क्या स्टेबिलिटी का? बेयर स्ट्रेन थ्योरी के हिसाब से भी है कि बॉन्ड स्ट्रेन 0 और स्टैगर्ड है, दोनों फैक्टर एक साथ दोनों फैक्टर एक साथ आते हैं, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन इज द मोस्ट स्टेबल रिंग sp3 है। सर ये समझा पर उससे कंपेयर नहीं हो पा रहा। क्या नहीं कंपेयर हो पा रहा? सर जो इनसाइड द प्लेन वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, मतलब हरे के अंदर वाला? अबे अंदर वाला कौन सा बॉन्ड है भाई? मतलब जो इनसाइड द प्लेन जा रहा है वो आँख वहां से देखा तो। भाई अंदर तो कोई भी जा ही नहीं रहा है, कौन सा बॉन्ड अंदर भेज रहा है भाई तू? सर वो हरे के पीछे आपने एक कार्बन है ना, मतलब एक सामने का कार्बन है और एक अंदर पीछे का कार्बन है। ये रहा पीछे का कार्बन दोनों केस के अंदर। हाँ तो वो ये वाला सामने फर्स्ट, का, हाँ वो सामने का कार्बन पीछे का कार्बन के बीच का बॉन्ड, मतलब बॉन्ड नहीं है उधर। वो दिखता थोड़ी ना है बॉन्ड न्यूमैन में कभी, क्योंकि तुमने आँख यहाँ लगाई हुई है, तुमको ये बॉन्ड दिखेगा ही नहीं है, बॉन्ड तो इसके एक्सिस के बीच में है। तो सर कार्बन पर तो 4 की वैलेंसी है ना, वो बॉन्ड कैसे बनेगा? अबे जीनियस, तेरे को क्या हाँ, कह रहा हूँ भाई, तूने यदि आँख यहाँ रख ली तेरे को दिखाई देगा क्या? सर वो बस ना सर वो चेयर थोड़ी सी और बेंड होनी चाहिए थी, फिर और अच्छे से आ जाता था। अभी समझ कोई आया। बात नहीं, वो 90 डिग्री का एंगल नहीं होता ना, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, तो इतनी घर की खेती नहीं कि अपन बिल्कुल घर की कुर्सी की तरह बना ले। ठीक है, हाँ सर, मतलब अब नीचे से इसकी, ऊपर देखते थे। हाँ, इसकी फ्लिपिंग होती है, समझिए, इसकी फ्लिपिंग होती है स्टैटिक स्ट्रेन कम करने के लिए। ये है चेयर फॉर्म। चेयर फॉर्म में सबसे पहले जो नीचे वाला हिस्सा है ये ऊपर उठता है और ये बनता है ऐसा, इसको अपन बोलते हैं हाफ चेयर। जैसे ये ऊपर उठ जाएगा तो ये जो ऊपर हिस्सा है ये अब अंदर की तरफ घूमेगा और ये बन जाएगा कुछ ऐसा, इसको अपन बोलेंगे ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट के अंदर ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्लेन में है, फिर ये वाला हिस्सा घूमेगा। जब वो वाला हिस्सा घूमेगा तो ये कैसा हो जाएगा, जरा समझिए, ऐसा। इसको बोलते हैं बोट फॉर्म। अब फिर से देखिए, अब थोड़ा सा इसको टिल्ट करके देखेंगे तो अब ये वाला हिस्सा वापस से प्लेन में जाएगा, मतलब ये वाला हिस्सा वापस, ये वाला हिस्सा सीधा होगा और ये हो जाएगा ऐसा, इसको बोलेंगे अपन ट्विस्टेड बोट। फिर से
ट्विस्टेड बोट के बाद अब ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ आएगा, इसको बोलेंगे अपन हाफ चेयर। और हाफ चेयर के बाद अब ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा और इसको अपन बोलेंगे इन्वर्टेड चेयर। ये पूरी फ्लिपिंग होती है। जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा स्टेबल है चेयर। चेयर या इन्वर्टेड चेयर बात एक है। उसके बाद स्टेबल है ट्विस्टेड बोट। ट्विस्टेड बोट के बाद स्टेबल है बोट और सबसे ज्यादा अनस्टेबल है हाफ चेयर। देखिए बोट की क्या समस्या है, बोट ऐसी फॉर्म है, यहाँ पर ये जो पोजीशन होती है ना, इसको बोलते हैं फ्लैग पोल पोजीशंस। तो ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स जो हैं, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, therefore it repels each other and make molecule unstable. समझ में आ गया? यदि इसका एनर्जी सर। ग्राफ प्लॉट करें, बोल भाई। सर एक वो परपेंडिकुलर वाला नहीं समझता, परपेंडिकुलर दोनों कैसे हुए? सर समझ, ये पहले दोनों सेम प्लेन में है, समझा? सर आपका पॉइंटर नहीं दिख रहा, पॉइंटर किधर? ये दोनों, हाँ हाँ वो समझ। फिर ये ऐसे ऊपर गया तो भी एक प्लेन में ही है। एक नहीं, प्लेन नहीं, में कैसे हो सकते दोनों ऊपर गिरने के बाद? क्यों नहीं हो सकते हैं? यदि ये दोनों एक प्लेन में है तो ये भी एक ही प्लेन में आ जाएगा ना। तो आप वो स्क्वायर और वो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं क्या? ये वाला पॉइंट, ऊपर वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ब्लैक हो गया, तो ये वाला पॉइंट और ये वाले पॉइंट की बात करो। ये दोनों परपेंडिकुलर जा रहे हैं ना, बस यही तो समझना है। हाँ हाँ, परपेंडिकुलर प्लेन में। हाँ, तो अभी ये दोनों सेम प्लेन में ही है, ग्रीन ग्रीन भी। नहीं, ये तो परपेंडिकुलर ग्रीन परपेंडिकुलर प्लेन में ना, सेम प्लेन में। अबे वो इसके बाद वाले परपेंडिकुलर प्लेन में, अभी परपेंडिकुलर हाफ चेयर में कहाँ परपेंडिकुलर है भाई? चेन में अगर एक प्लेन में है तो हाफ चेन में परपेंडिकुलर में होगा। क्यों होगा 90 परपेंडिकुलर डिग्री में? का। तुम लोग है ना ऐसे कुछ भी सुनते हो, समझते हो और फिर है ना तबाही मचाते हो। सर वो ट्विस्टेड बोट टू बोट फॉर्म क्या 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 कैसे गए वो नहीं समझा। आपको मैं दिख रहा हूँ? नहीं सर। शानदार। क्या आपको मैं अब दिख रहा हूँ? हाँ सर। अबे रुक जा भाई, एक तो क्या नहीं इसको। नहीं सर। कोई बात नहीं, आंख बंद कर, मन की आंखों से देख, तेरे को मैं दिखूंगा। अभी दिखा? और तेरे को यदि मैं नहीं दिख रहा तो आंखों का इलाज कर रहा, या फोन की तरफ देख, आजू बाजू मत देख। सर दिख रहा। समझो। सर एक बार रिफ्रेश कर देना प्लीज। नहीं करूंगा रिफ्रेश, रिफ्रेश करूंगा तो स्क्रीन चली जाएगी फिर से। ये ऐसा फॉर्म है सर ये यही दिख रहा है, वो भाई, होम मत पैनल ही देख। दिख रहा है। अब देख, दिखाओ ना, मैं तेरे को मस्त दिखाऊंगा अभी मैं।
सर 1 मिनट रुक जाओ, मैं रिज्वाइन कर लेता हूँ। सर हाँ आपने सर कुछ भी नहीं दिख रहा। अबे मैंने बंद कर रखा है उसको, मैं देख नहीं रहा था ना, इसलिए जब तक वो 2-3 बार रिजॉइन नहीं करेगा ना तब तक मैं उसको दिखूंगा नहीं। उसको ही पता लगना चाहिए। सर हेलो, मेरा आप सुमित दिख रहा है? सर अभी नहीं दिख रहा। देख, अरे यार तेरे को मैं नहीं दिख रहा यार, तू आंखों का इलाज करा भाई। सर सच बोल रहा हूँ सर, मुझे सिर्फ और सबके वो दिख रहे हैं और कुछ नहीं दिख रहा, और सिंबल वो दिख रहे हैं। वो तेरे ऊपर हंस रहे हैं कि भाई तेरे को मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। सर अभी मैं क्या करूँ भाई साहब तू सर, मैं रिकनेक्ट भी कर लिया, मेरा तो डाटा भी 4G पर दिखा रहा है। तू है ना, एक काम कर, अपना फोन ले और फोन को है ना मस्त एक बाल्टी पानी भर, उसमें डुबो, साफ कर, उसके अंदर गंदगी आ गई इसलिए मैं नहीं दिख रहा हूँ। साबुन से ना रिंस से साफ कर, फिर दिखाई दूंगा तेरे को मैं। सर तो फोन ही नहीं बचेगा, आगे के लेक्चर कैसे देखूंगा मैं? हाँ सर आ अरे गया, दिख आ गया, दिख चमत्कार हो आइडिया गया। से दिखने लग गया, मैं आइडिया से दिखने लग गया। क्या किया सर आपने? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। इधर सुन, कंसेप्ट सीख, रिकॉर्डिंग देखना फिर समझेगा तेरे को। हाँ सर। समझो, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये वो 4 वाला कार्बन है, ये भी ऐसा है। ये नियरली आप चेयर स्टडी कर रहे हो, ये दोनों अभी जो मेरे दोनों फिंगर्स है वो एक ही प्लेन में है, आपको दिख रही होंगी। हाफ चेयर के अंदर ये ऐसा होता है, ये हाफ चेयर है। ट्विस्टेड बोट के अंदर ये इस तरफ परपेंडिकुलर प्लेन में घूमती है, क्योंकि ये इससे ऊपर नहीं घूम सकती, तो ये यहां तक आई, ये घूमी ऐसे, ठीक है। ये ट्विस्टेड बोट है जिसमें ये वाली फिंगर और ये जो है, ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है और ये जो टर्मिनल वाला कार्बन है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में है। समझा? हाँ सर, हाँ वो सर। हमने लगा ऊपर चले गए वो। हाँ वही अभी समझ वही गए? बात। हाँ सर। हाँ सर सर। उसके आगे की इसके भी बाद बता दो ना। उसके बाद समझा रहा हूँ, उसके बाद ये जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये ऐसे घुमा वापस, ठीक है। तो ये अब ऐसा हो गया, वैसे समझिए ऐसा था। ये वाला, ये वाली जो फिंगर है ये इस तरफ घूमी और अब ये ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, तो ये बोट हो गई। ये भी ऐसे ही है ना, फिर ये वापस ऊपर पैरेलल हो गया। गए क्या? हाँ, और फिर उसका इन्वर्स हुआ, मतलब अब ये वापस इधर चला गया, ये ऐसा है, फिर ये वापस ऐसा हुआ, अब यार ये वापस इस प्लेन में गया और फिर नीचे आ गया और ये वाला ऊपर आ गया, तो चेयर इन्वर्ट चेयर हो गई। समझा क्या? क्योंकि यार अभी मेरे हाथ में, मैं इस पेन इसके साथ तो मैं रिस्क लूंगा नहीं, मार्कर तो है नहीं है कि भाई गिर गया तो कोई बात नहीं, ये गिरेगा तो दर्द होगा भिन्न भिन्न जगहों पर। क्लियर है नीले भाई? हाँ सर। सबको क्लियर है कंसेप्ट? हाँ सर। हाँ सर। मुबारक 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 हो। हाँ। अब मैं अपने आप को गायब कर लेता हूँ। देख सुमित, जा रहा हूँ कि नहीं जा रहा? अभी दिखना बंद हो गया ना? हाँ सर। हाँ चल ठीक है, तेरा फोन सही है अभी भी। हाँ सर।
ठीक है। तो और इसी कारण से मतलब मैं एक चीज लिख सकता हूं, यदि आपने समझा होगा तो आपको ये चीज रियलाइज हो गई होगी कि ट्विस्टेड बोट जो है वो कायरल है, वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में एक बार आया हुआ है, अब कौन से साल आया था वो याद नहीं। ठीक है, यदि मैं इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाऊं तो इसका स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसा आएगा समझिए, सॉरी ग्राफ बनाऊं तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा। चेयर, इन्वर्टेड चेयर, ये दोनों हाफ चेयर, ये दोनों ट्विस्टेड बोट और ये वाला बोट। ये एनर्जी और ये टाइम, ये होता है फ्लिपिंग। यहाँ तक क्लियर है सबको? फ्लिपिंग क्लियर है? हाँ सर। अब जरा फिर से साइक्लोहेक्सेन को थोड़ा और समझते हैं। ध्यान दें, यदि आप देखेंगे तो ये 3 एक्सियल हाइड्रोजन है। ये तीनों एक्सियल हाइड्रोजन जो हैं ये एक दूसरे के पास पास है। ठीक है, 2 ट्राइंगल बनाए हैं, एक तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल है और एक ये नीचे वाला ट्राइंगल है। तो बेसिकली एक्सियल हाइड्रोजन्स, और कौन सी एक्सियल, जरा कार्बन को नंबर भी देते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यदि आप देखोगे तो 1 3 and 5 axial hydrogens and 2 4 and 6 axial hydrogens are close to each other and therefore will repel। और एक पूरी फ्लिपिंग के अंदर जो एक्सियल हाइड्रोजन होते हैं ना, जो एक्सियल हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होते हैं और इक्वेटोरियल वाले एक्सियल में कन्वर्ट होते हैं। मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन से एक्सियल पोजीशन में कन्वर्ट होती है और एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट होती है। अब क्योंकि एक्सियल हाइड्रोजन पास पास हैं, इसीलिए बल्कि ग्रुप टेंड टू स्टे ऑन इक्वेटोरियल पोजीशंस। इक्वेटोरियल पोजीशंस एक दूसरे से बहुत दूर होती है, वो ऐसा लगता है पास पास है पर वो रेडियली आउटवर्ड्स होती है, इसलिए वो रिलेटिवली काफी दूर होती है। इसीलिए यदि आप ये वाला ग्रुप लगा लोगे, मान लो आपने ये वाला ग्रुप रख लिया, यदि ये फ्लिप करेगा तो ये फ्लिप करके कैसा बनेगा, ये इन्वर्टेड चेयर बनेगा और ये ऐसा बनेगा। तो अब यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो एक्सियल पे है और यहाँ पे जो बल्कि ग्रुप है वो इक्वेटोरियल पर है। इसीलिए ये फ्लिपिंग होगी और ऐसे होगी। ठीक है, मतलब ये फ्लिपिंग फॉरवर्ड जाएगी और ये रैपिड फ्लिप करेगा, पर रिवर्स इज नॉट ट्रू, रिवर्स नहीं होगा। मतलब यदि आपने ये ऐसा ले लिया तो क्या इसकी फ्लिपिंग बढ़ेगी? नहीं, इसकी फ्लिपिंग कम हो जाएगी, क्योंकि यदि ये फ्लिप कर गया तो ये वाला ग्रुप जो होगा वो एक्सियल पर आ जाएगा, जो नहीं आना चाहता।
सर बोलो। सर फिर वो जो लास्ट पेज पे अभी लास्ट पेज पे जो बना है ग्रुप वो आइडेंटिकल हो गए क्या? मतलब ये वाला ही तो रिवर्स में समझा रहा हूँ, अभी तो समझाया ही कुछ और नहीं है। हाँ मतलब अगर आया अब इसमें तो इसलिए बोल। अबे यही फॉरवर्ड समझा दिया था, पीछे अगले वाली स्लाइड में बैकवर्ड समझा रहा हूँ, मेरे पास जगह नहीं है उस पे। हाँ सर वो नहीं बोल रहा मैं। हाँ ठीक है, आप जो बल्कियर ग्रुप है वो रहना चाहेगा। मान लो आपने ये लिया, तो ये फ्लिप करके कैसे जाएगा? यदि ये फ्लिप कर देगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लिपिंग बढ़ जाएगी क्योंकि बल्कियर ग्रुप इक्वेटोरियल पे रहना चाहेगा। यहाँ पे लेस बल्कि इक्वेटोरियल से एक्सियल आ रहा है और मोर बल्कि एक्सियल से इक्वेटोरियल जा रहा है, तो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। सर फ्लिपिंग बढ़ जाएंगी मतलब क्या है? फ्लिपिंग बढ़ जाएगी मतलब रेट बढ़ जाएगी, ये इस वाले फॉर्म से इस वाले फॉर्म में जाएगा। मैं आपको यदि ये वाला फॉर्म मतलब दिया तो ये वाला फॉर्म इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा। मतलब इजीली कन्वर्ट होगा ऐसा क्या? हाँ इजीली कन्वर्ट होगा, रैपिडली कन्वर्ट होगा। ठीक। हाँ आगे समझिए, यहाँ तक क्लियर है सबको? केवल एक केस है जहां पर ग्रुप्स एक्सियल पे रहना चाहते हैं, मतलब ये मान लो ऐसा है, यहाँ OH यहाँ OH, तो अब ये ग्रुप्स एक्सियल पे रहना चाहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो इस केस के अंदर फ्लिपिंग कम हो जाती है। ये है, ये फ्लिप करके क्या बनाएगा? ऐसा। सर वो एक्सियल पे क्यों रहना चाहिए? उनमें तो रिपल्शन होंगे ना? नहीं नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना भाई, पास पास रहेंगे तो। ठीक। तो ये वाले केस के अंदर ये एक्सियल पे रहना चाहेंगे, बाकी जहां पर भी स्टेरिक रिपल्शन लगेगा वहां पर अधिकतर जो बल्कियर ग्रुप होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर रहना चाहेगा। ठीक है, डन। अब ये तो फ्लिपिंग हो गई, थोड़ा सा और समझते हैं कि ना क्या होता है। यार वापस से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सर सिलेक्ट करके पेस्ट कर लो ना। क्या? आप अपने पुराने टेम्पलेट पर जाइए, वहां पर ऑप्शन होगा ना उसमें सिलेक्ट का, फिर उसको सिलेक्ट कीजिए, कॉपी कीजिए और यहाँ पेस्ट कर दीजिए। हर बार क्यों बनाना? आराम, थोड़ी देर चुप बैठना है। क्या होता है ना, कभी कभी बनाना अच्छा होता है, उससे आपको भी अच्छा लग रहा होता है। समझो, मैं इसमें हाइड्रोजन, अरे भाई चल, ये जो रेड वाले बना रहा हूं ना, ये मैं बना रहा हूं एक्सियल। ठीक है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, ये सिक्स्थ कार्बन है। जो व्हाइट वाले हैं ये हैं इक्वेटोरियल। ठीक है, यदि आप देखो तो आपको रियलाइज होगा कि C2 और 6 आइडेंटिकल हैं, 3 और 5 आइडेंटिकल हैं और 4 अपनी जगह पर है। तो जो भी कोई चीज मैं 2 के लिखूंगा वही चीज 6 के लिए भी हो जाएगी।
तो यदि मैं लिखता हूं कि C1 और C2 और C6 इनकी जो एक्सियल पोजीशंस हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये ट्रांस है। ठीक है, और C1, C2 और C6 की जो इक्वेटोरियल पोजीशंस हैं ये भी ट्रांस है, क्योंकि एक का इक्वेटोरियल नीचे आ रहा है और एक का इक्वेटोरियल ऊपर जा रहा है, वैसे ही इधर भी एक का इक्वेटोरियल ऊपर जाएगा, इसीलिए ये भी ट्रांस पेयर है। पर यदि मैं लिखूं कि C1 का एक्सियल और C2 का इक्वेटोरियल और वाइस वर्सा, ये सिस पोजीशन है। C2 या C5, C6 ऊपर जा रहा है, ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, तो ये सिस पोजीशन है। आप किसी पोजीशन को 1 लेके सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही C1, C3, C5 ये जो है इसमें एक्सियल सिस पोजीशन से एक दूसरे के पास पास आ रही है और इक्वेटोरियल भी सिस है। और C5 सॉरी C1 अरे यार डिस्चार्ज हो गया, 1 मिनट ना, 2% बैटरी चार्ज हो जाए। टाइम क्या हो गया? और 12 मिनट। शानदार। सर खत्म नहीं होगा आज भी? हो गया। क्या है, मैं कंफ्यूज हो गया उल्टा। चलो लिखने लायक हो गया। हाँ, तो C1, C3, C5 इसका जो एक्सियल है सिस है, इक्वेटोरियल है सिस है। पर यदि C1 का एक्सियल और C3, C5 का इक्वेटोरियल लिया तो वो ट्रांसपेयर है। ठीक है, और जो चीज C1, C2 के लगती है वही C4 के लिए भी लगती है। मतलब यदि मैं आपसे पूछूं कि ये वाला कंपाउंड है और एक ये वाला कंपाउंड है, ये सिस है ये ट्रांस है। ठीक है, तो इन दोनों में ज्यादा भावुक हो गया था मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, गलती से लिख दिया मैंने। ये वाला ट्रांस है और ये वाला सिस है। तो यदि ये सिस है तो जरा समझना 1 3 मतलब अब आप क्या करोगे, ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3, तो 1 3 यदि देखोगे तो इक्वेटोरियल सिस है। तो यहाँ पर दोनों मिथाइल या तो इक्वेटोरियल पर है या तो एक्सियल पर है। ठीक है, और यहाँ पर एक मिथाइल इक्वेटोरियल पर है और एक मिथाइल एक्सियल पर है। दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये वाला, क्योंकि इसके अंदर दोनों मिथाइल इक्वेटोरियल पर रह जाएंगे। तो इसीलिए समटाइम्स सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है। तो आपको ये भी बनाना आना चाहिए। बस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पूरा खत्म हो गया, जो कुछ पढ़ाना था सब कुछ डन। सर आइसोमेरिज्म में खत्म हो गया मतलब ना? सब कुछ खत्म। सर ये बहुत भारी था, डाइजेस्ट करने को थोड़ा समझना पड़ता है बस, बाकी ठीक है। सर वो पिछले वाली स्लाइड में एक बार जाओ ना। ले गया ना? और वो हाइड्रोजन कौन से इनटू द प्लेन है कौन से आउट ऑफ द प्लेन है वो इतना बता दो ना, लाइक एज इन इक्वेटोरियल में। सुन
ये जो रेड वाले हाइड्रोजन है ना, ये तो ऊपर और नीचे है। वो समझा, इक्वेटोरियल वाले नहीं समझ रहे। इक्वेटोरियल वाले जो हैं वो ऐसे हैं कि भाई समझ, यदि किसी का एक्सियल हाइड्रोजन यदि ऊपर है, यदि किसी का एक्सियल हाइड्रोजन यदि ऊपर है तो उसका इक्वेटोरियल हाइड्रोजन नीचे होगा, और यदि किसी का इक्वेटोरियल हाइड्रोजन नीचे है तो उसका एक्सियल हाइड्रोजन ऊपर की तरफ होगा। सर पर वो सेम प्लेन में कहीं रहेंगे ना? नहीं तो एक ऊपर नीचे रहेगा ना, एक ऊपर की तरफ ऐसे जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा, और रेडियली आउटवर्ड जाएंगे। सर आप इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन बताओ ना, वो कैसे रहेगा? अरे इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन डिस्कस ही नहीं किया जा सकता इसके अंदर। अपनी स्क्रीन एज इन प्लेन पकड़ के वैसा। सर सोच रहा हूँ क्या जवाब दूं, 1 मिनट रुक जा, 1 मिनट होल्ड करेगा क्या? हाँ सर। हाँ होल्ड कर 1 मिनट। बताओ, मैंने ऐसा बुक भी नहीं रखी हुई। स्क्रीन दिख रही है मेरी? हाँ सर अब दिख। ये जो रेड वाला है ना, ये एक्सियल है, और ये जो है ये इक्वेटोरियल है, ब्लू वाले। अब तू देख ले तेरे को क्या जवाब चाहिए, इनटू द प्लेन आउट ऑफ द प्लेन, तू क्या कह रहा है? मेरे को समझ नहीं रहा है कि भाई हर कार्बन टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल के 2 एंड्स मिलके ये रिंग बना रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है एक साइड में जा रहा है, वैसे ये साइड में जा रहा है, दो एंड मिलके रिंग बना रहे हैं। अब मुझे बता तू क्या जानना आता है बस, क्योंकि मेरे को तेरा डाउट नहीं समझ रहा है। सर हो गया सर, समझ गया सर डाउट। जो डाउट ऐसा था कि जो फर्स्ट सेकंड वाला जो कार्बन है जो अपने पहले वाले सक्सेसर में बनाया था, वो अभी लेफ्ट में जा रहा था, इसलिए मेरे को लगा प्लेनर था, तो इसलिए वो समझ नहीं रहा था इसलिए। हो गया ठीक है सर, ये रहने दो सर नोट्स में। ये हटाऊं रहने दो? रहने दो सर। सर आपने आखिरी में जो सिस स्टेबल देन ट्रांस सर वो जीओसी में एक क्वेश्चन था, आपने बोला था बाद में रखेंगे, तो उसका से मिल गया अब। बिल्कुल, इसीलिए छोड़ा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 51 है शायद वो। 31। हाँ 31।
ठीक है, ये उसी खत्म। अब कोई और डाउट है तो बताओ। सर ट्यूसडे से केमिकल इक्विलिब्रियम ना कोई डिस्कशन? अरे कल भी तो क्लास लगाने की बात की, सैटरडे को क्लास लगाने की बात नहीं की थी क्या मैंने, संडे को? हाँ सर तो सर वो तो था। सर कल पहले मॉर्निंग में लगा था अपने। मॉर्निंग में नहीं यार, मॉर्निंग मेरे पास फ्री नहीं है। मैं सर टाइम इसका बता रहा हूँ मतलब आपको। सर संतोष सर 8 से 9:30 क्लास है उनकी, तो 9:30 के बाद ले सकते 9:45 को आप, जब ठीक है, मैं हमारा मैच रहता प्लान है। आउट करता हूँ, प्लान आउट करके बताता हूँ। पहले आज की तारीख बताओ। 27 है आज। ठीक है, तो ये खत्म। अब जो डिस्कशंस है, जो आज के डिस्कशंस है, उसमें डीपीपी तो देखिए कल भी मैं ऑफिस नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं रोड पे निकल के देखा था, बड़ी गंदी गंदी निगाहों से लोग देखते हैं एक दूसरे को। तो ऑफिस तो मैं कल भी नहीं जा रहा हूँ। तो आप मुझे बता दीजिए कि कल क्या डिस्कशन करना है।